अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी का काफिला दिल्ली के लिए लौटा है। प्रशासन ने नहीं दी संभल जाने की अनुमति। यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने राहुल गांधी को ही रोक दिया था, जिसके बाद अब उनका काफिला दिल्ली की तरफ वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने संभल जाने की अनुमति नहीं दी, यानी सियासी जो पूरा घटनाक्रम है आज सुबह से वो चलता रहा। संभल जाने की कोशिश हुई, डेलीगेशन में कई नेता शामिल रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें शामिल रही, लेकिन ये काफिले की तस्वीर है जो अब दिल्ली की तरफ वापस लौट रहा है। बिल्कुल, देखिए इस बात के कयास पहले ही लगा लिए गए थे कि गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया जाएगा और इस काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन राजनीति कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति तो राजनीति होती है। अंकित, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय डेलीगेशन भी पहुंचना चाहता था और उसमें माता प्रसाद पांडे को किस तरीके से उन्हीं के घर में रोक दिया गया था लखनऊ में। इसके बाद कांग्रेस से भी आपने सुना होगा अजय राय भी सामने आए थे। अजय राय भी मिलना चाहते थे तमाम डेलीगेट्स के साथ भी, तो उनको भी रोक दिया गया था। अब इस बीच यहाँ पर पूछ की गई थी कल किस तरीके से पूरा मामला संसद में उठा था। अखिलेश यादव ने तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं देना शुरू की थी, तमाम तरह के आरोप सत्ता पक्ष पे लगाए थे। इस बीच कल ही खबर छन के सामने आ गई थी कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ काफिले को लेकर आगे बढ़ेंगे, संभल जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो कैसे? क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें संभल में इस वक्त बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 10 तारीख तक धारा 130 आपको बता दें धारा 163 लागू की गई है, यानी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर बाहरियों को प्रवेश नहीं होगा। और राजनेताओं को तो स्पेशली हिदायत दी गई थी कि आप जहां हैं वहां रहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि संभल की जो आबो हवा है वो ठीक रहे। संभल में जो उपद्रव हुआ था उसमें लोग अपना सामान्य जीवन पहले जी लें, लेकिन यहाँ पर राजनीति करने से राजनेता बाज नहीं आ रहे थे। देखिए साफ तौर पर संभल में राजनीतिक पूरी तरीके से अपने चरम पर देखी जा रही है। भले ही बाहरियों को निषेध किया गया हो कि कोई बाहरी नहीं आएगा, लेकिन राजनीति के अलग अलग फेज में हर व्यक्ति वहां पर, या यूं कह ले हर विपक्षी दल वहां जाना चाहता था, जिसका जिक्र आपने किया वो भी शामिल है, यानी समाजवादी पार्टी हो दीपिका, या फिर कांग्रेस पार्टी हो अजय राय जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के यूपी के। 20 लोगों के साथ वो जाना चाहते थे, लेकिन जब नहीं जाने दिया गया तो पार्टी दफ्तर में ही बैठ जाते हैं। कुछ समय का घटनाक्रम 1 से 1.5 घंटे तक वहां पर देखने को मिलता है और उसके बाद वापसी हो जाती है। इन सब के बाद आज जब राहुल गांधी निकल रहे हैं तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब जानते हैं कि 10 से पहले जाने नहीं दिया जाएगा तो आखिर ये तस्वीरें या स्थिति बनाने की जरूरत क्यों की जाती है। ये 3 तस्वीरें देखिए, संविधान की पुस्तक को दिखाते हुए राहुल गांधी नजर आए तो वहीं यूपी पुलिस ने उनको रोक दिया, वापस लौट रहे थे। अब लौटना शुरू हो चुके हैं राहुल गांधी और संभल जाने से पहले, क्योंकि एक तरफ तो संभल है, दूसरी तरफ जो दंगल है वो किसानों का भी देखने को मिल रहा, तो यानी डबल मोर्चे पर शासन को व्यवस्था टाइट करने की कोशिश करनी पड़ रही है। दीपिका, जाहिर सी बात, अब देखिए राजनीति तो गहराएगी ही, क्योंकि ये प्रति हमेशा राहुल गांधी लेकर घूमते हैं। देखिए संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जहां राहुल गांधी को मौजूद होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हुए हैं, संभल जाने की जिद पर लगातार अड़े हुए थे। हालांकि ये पहले से ही स्पष्ट था कि राहुल गांधी नहीं जा पाएंगे, उनको बीच रास्ते में ही रोक लिया जाएगा, तो यूपी पुलिस ने रोका। हालांकि देखिए इस बीच आप ये समझिए अंकित किस तरीके से जो आम जनजीवन है इससे प्रभावित हुआ। लंबा लंबा जाम लग गया जब काफिला होकर गुजरा था। तो ये बातें राजनेताओं को बखूबी समझनी चाहिए। अभी यदि बतौर सांसद, बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जो जगह है वो सड़क पर नहीं, संभल जाने के लिए नहीं, बल्कि संसद में होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने पुरजोर कोशिश की, काफिले को आगे बढ़ाया कि संभल एनी हाउ वो पहुंच पाए, लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 पात आप नहीं पहुंच पाए। तो साफ तौर पर संभल में विवाद को बढ़ाने की कोशिश जो लगातार विपक्ष कर रहा है, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर शासन लगाता हुआ नजर आ रहा है। लंबा जाम, लंबी कतारें गाड़ी की देखने को मिली और इन सब के बीच जब स्थिति पहले से ही राजधानी के एनसीआर के इलाकों में चरमराई हुई है तो भला राजनीतिक पारा इसमें क्यों कोशिश कर रहा है माइलेज बटोरने की। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लंबे जाम से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के बासिंदों को इस वक्त सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो मानकर चलिए कि आपको घर से 3 से 5 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, तभी आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। इन सब के बीच स्थिति जस की तस बनी हुई है।
जिसका जिक्र दीपिका कर भी रही थी कि संसद में जब मुद्दा उठाया जा रहा है तो भला सब कुछ जानते हुए आखिर क्यों काफिला आगे बढ़ाया जा रहा था। इन सब के सवालों का जवाब हम भी तलाश रहे हैं और आप भी तलाश रहे हैं, लेकिन ये तो राजनीति है। हर किसी को चमकने का, या यूं कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा है, और राजनीति में तो सहारा ही सब कुछ बनकर उभर कर सामने आता है। और हर नेता चाहता है कि वो इस राजनीति के पत्थर, एक तरीके से कहें मील का पत्थर साबित हो जाए और राजनीति में सबसे बड़े चेहरे के रूप में सिरमौर हो जाए। जाहिर सी बात है कि राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए, संभल में लगातार किस तरीके से उपद्रव हुआ था। हालांकि अब यदि आप पूरी चीज़ों को गौर फरमाएंगे तो देख पाएंगे कि कांग्रेस जो लगभग 30 से 35 साल हो चुके हैं, अभी भी अपनी सियासी ज़मीन को उत्तर प्रदेश में तलाशने की कोशिश में लगी हुई है। बहाना कुछ भी हो, आपको याद होगा कि अभी उपचुनाव जिस तरीके से हुए थे 9 सीटों पर, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक सीट भी कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी थी। तो भले ही लोकसभा चुनाव INDIA गठबंधन के तहत आपने साथ लड़ा था, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराना बहुत लाजमी था और ये बहुत ज़रूरी था राहुल गांधी के लिए भी। हालांकि वह संभल नहीं पहुंच पाए, लेकिन सुर्खियों में ज़रूर बन गए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।